और मैं ही बाकी जगहों में अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पूंजी लगाना पड़ता है, साथ ही साथ बहुत सारा टाइम भी देना पड़ता है, और एक्सपीरियंस की भी जरूरत होती है, और हमारे अंदर जो है रिस्क लेने का, जोखिम लेने का जो है कैपेसिटी भी होना जरूरत होता है। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा यूनिक बिजनेस है जहाँ पे ना ही कोई रिस्क है, ना ही कोई एक्सपीरियंस भी मांगता है, ना ही ज्यादा समय देने का भी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम जॉब करते हैं उसके साथ भी काम कर सकते हैं। और पूंजी अगर हमारे पास बहुत कम पूंजी है, छोटा सा पूंजी से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर चार चीजें भी होना चाहिए इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अगर हम हमारे अंदर ये चार चीजें अगर होंगे तो हम लोग जरूर जो है हमारी अपने इस डीएक्शन बिजनेस को हम लोग डेवलप कर पाएंगे। तो चार चीजों में सबसे पहला नंबर वन में यही आता है कि एक्साइटमेंट होना जरूरी है हमारे अंदर। अगर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस जो है हमारा एक्साइटमेंट का बिजनेस है, उत्साह का बिजनेस है, जोश का बिजनेस है, जुनून का बिजनेस है। हम शुरू में आते हैं तो जब काम करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, अलग ही एक्साइटमेंट होता है। और धीरे धीरे जो जब आगे बढ़ने लगते हैं, थोड़ी बहुत कठिनाइयां होने लगती है, तो क्या होता है कि हमारी जो एक्साइटमेंट, उत्साह, जोश, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। तो हम लोग धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग आए थे शुरू में, जो हमारा जैसा जोश था, उसी तरह हम अपनी जोश को, उत्साह को बरकरार रखेंगे, उसी तरह काम करेंगे, तो हम जो है अपनी बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे। उसके साथ दूसरा नंबर में क्या है कि फेथ होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो भी नहीं हो पाएगा। तो हम रिएक्शन प्रति विश्वास होना है, हमारे जो अपलाइन है उनकी प्रति विश्वास करना भी जरूरी है, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, रिएक्शन सिस्टम जो हमारा प्लान है उसके ऊपर भी विश्वास करना जरूरी है। विश्वास नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तो विश्वास अगर है आपके अंदर तो आप रिएक्शन में टिकेंगे, और जब रिएक्शन में टिकेंगे तो बिकेंगे, जब आप बिकेंगे तो पैसा भी आपके पास आएगा। तो फेथ होना जरूरी है। जैसे कि एक बच्चे का पापा जो है, जब अपने बच्चे को जब ऊपर फेंकता है ऊपर, तो बच्चे को कितना फेथ होता है, और कभी भी रो के ऊपर नीचे नहीं आता है। वो हमेशा खिलखिलाता है, हंसता है और नीचे आता है। उसको पता होता है कि हमारे जो पापा हैं हमें गिरने नहीं देंगे, हमें बचा लेंगे। इतना फेथ होता है। तो रिएक्शन सिर्फ कंपनी प्रति फेथ नहीं होना है, हमारे अंदर में फेथ होना चाहिए, यहाँ से फेथ, यहाँ में विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हमारे सर डायमंड, जोगराज सर डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। इस तरीके से जो है हमें होना जरूरी है। तो फेथ होना जरूरी है, उसके साथ साथ नॉलेज भी होना जरूरी है, ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ज्ञान की बहुत जरूरत है, और ज्ञान की जरूरत है। और ज्ञान हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो सेमिनार में, मीटिंग में, टीएलएस ग्रुप चैनल में आके मिल सकता है, आरबीसी चैनल में जाके मिल सकता है, वहाँ पे जाके। और जगह जगह पे सेमिनार लगता है, वहाँ पे जाके हम लोग मीटिंग ले लेके सीख सीख करके अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और आगे जा सकते हैं। और जब तीन चीजें हमारे साथ में हो जाती है, एक्साइटमेंट भी, विश्वास भी और ज्ञान भी, और लास्ट में एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे बोलते हैं एक्शन। आप एक्शन नहीं लेते हैं तो काम, वो तीनों चीजें आपके पास रहेगा तो कुछ भी जो है रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो एक्शन भी होना जरूरी है। एक्शन मतलब रोज फील्ड में जाना, लोगों को बातचीत करना, प्रोडक्ट सेल करना, प्लान दिखाना, शो अप करना, ये जरूरी होता है एक्शन। जब एक्शन होगा तो रिजेक्शन भी आएगा, बात करेंगे तो रिजेक्शन भी आएगा। उसके साथ साथ जितना बात करेंगे उतना ज्यादा रिजेक्शन आएगा, और कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। तो एक्शन लेंगे तभी रिटेंशन आएगा, पैसा आएगा, रिटर्न में हमें पैसा मिलेगा। जब एक्शन नहीं लेंगे तो तीनों चीजें हमारे साथ में जो होती हैं, एक्साइटमेंट, फेथ और नॉलेज, वो व्यर्थ के हो जाते हैं। तो एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें एक्शन भी लेना है। उसके साथ साथ ये बिजनेस की तीन स्तंभ है। हमारी जो डीएक्शन का बिजनेस है इसका तीन स्तंभ है। हमारे पास प्रोडक्ट भी होना है, होना जरूरी है, प्रोडक्ट भी होना जरूरी है,
और डिएक्शन हमारे डॉक्टर लिम्स यूज ने इतना अच्छा जो है, हमारे पास प्रोडक्ट हो, हमारे पास प्रोडक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा रहे, उसको लेके ध्यान में रखते हुए हमारे लिए ऑफर भी निकाले हैं 5,000 पीवी का। हम लोग 5,000 पीवी करेंगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट भी रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा। और प्रोडक्ट पहला नंबर स्तंभ यही है कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हमारे होना चाहिए। अगर हम कहीं पे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं और बात करते हैं, बहुत अच्छे से ज्ञान भी हो गया, सब कुछ हो गया, और बात करेंगे पेस्ट का, बहुत अच्छा फायदा करता है, दांतों का जो भी समस्या है उसे दूर करता है, और अलग से छाला का समस्या है वो उसको भी दूर करता है, और दांत खाज खुजली का समस्या हो गया उसको भी दूर करता है, बहुत अच्छे से बताते हैं। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, किसी ने मांग लिया प्रोडक्ट दिखाओ कैसा है, तो आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा, तो आप वहां पे जाके आप फेल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा जो है हमारे पास प्रोडक्ट हो, उसके लिए ऑफर निकाला है कंपनी ने कि 5,000 पीवी करें, और जब 5,000 पीवी करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, और 2 महीना अब जब करेंगे तो हमें ऑफर भी मिलेगा, ऑफर भी मिलेगा स्पारुलिना, और एक ही बार में जो हम लोग कर लेंगे इस महीने में, कि एक अलग से और ऑफर आ गया है, एक ही बार में हम लोग कर लेते हैं 5,000 पीवी, तो हमें तुरंत ही तुरंत स्पारुलिना मिल जाएगा। तो हमें जो है, जो मैं जो ऑफर करने के लिए जो पैसा लगता है, अगर उतना हमारे पास पैसा है, उस पैसे को अगर हम अगर बैंक में रखेंगे ना, तो इंटरेस्ट भी उतना नहीं आएगा जितना ऑफर हमें कंपनी ने दे रखा है, दे रहा है अभी। तो इतना अच्छा ऑफर है। तो ऑफर हम लोग सब लोग करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट भी होगा। और दूसरा नंबर में क्या है कि मेंटर की जरूरत है, एक अच्छी मेंटर की जरूरत है। और मेंटर भी अच्छा चुन के, आपको किसको अच्छा लगता है उसे चुन के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम भी जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारे पास आरबीसी चैनल है, टीएलएस ग्रुप चैनल है, उसमें जुड़ के हम लोग जो है अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। और जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीखेगा वही जीतेगा, तो सीखना पड़ेगा। रिएक्शन में कोई कुछ भी क्वालिफिकेशन कुछ भी जो है सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, नहीं मांगता है। लेकिन इसमें सीखना, फिर सीखना तो पड़ेगा, सीखना जो है हर कोई कहता है। और जो सीखेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। जो सीखेगा उसके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। कहते हैं इम्पॉसिबल है ये काम, करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है मतलब असंभव है। तो उसे इम्पॉसिबल को अलग अलग करके देखिए, आई को अलग कर दीजिए, एम को अलग कर दीजिए, तो खुद में ही बोलता है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल बोलता है कि मैं कर सकता हूँ। उस तरीके से तो हमें सीखना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लर्न, लर्न हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मास्टरी, तीन हमें 5 चीजों में भी मास्टरी करना जरूरी है, 5 चीजों में मास्टरी। अगर हम लोग 5 चीजों में मास्टरी कर लेते हैं तो हम लोग सफल होंगे जरूर। पहले पहला नंबर में यही है कि हम जब शुरुआती में आते हैं तो हमें हमारे लिस्ट होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना चाहिए, किसको मिलना जाना है, किससे बात करने जाना है, वो लिस्ट होना पड़ेगा। लोगों का लिस्ट, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी लिस्ट बना के हम लोग उनको बता के जो है इस बिजनेस को बता के हम लोग आगे जा सकते हैं। इनवाइट करना, इनवाइट निमंत्रणा हम लोग कैसे देते हैं, इनवाइट भी करने करने की टेक्निक सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ फॉलो अप भी करना पड़ेगा। जितना ज्यादा फॉलो अप करेंगे उतनी ज्यादा हमारी बिजनेस आगे जाएगी। कुछ लोग होते हैं एक बार प्रोडक्ट दे देते हैं, सेल कर देते हैं, फिर दोबारा कभी जाते ही नहीं। अगर जाते हैं तो 2-3 वर्ष हो जाता है, फिर जाते हैं, उसके बाद में वो आदमी कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो फॉलो अप करना जरूरी है, फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के लिए। उसके साथ साथ जो है इस बिजनेस को कैसे करना है हमें अपने ग्रुप को सिखाना जरूरी है, अच्छी मार्गदर्शन जरूरी है। उसके लिए हमारे अंदर जो है
नॉलेज होना है, नॉलेज होना पड़ेगा, ज्ञान होना पड़ेगा, तभी हम लोग उनको अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी इवेंट लगता है, जो भी बड़े बड़े सेमिनार लगते हैं, उस सेमिनार के लिए हमें लोगों को इनवाइट करना है, बताना है कि यहाँ पे मीटिंग लग रहा है, चलिए सर आ रहे हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं कि कौन सर हैं, कितना जो है अचीवमेंट किए हैं, उनके बारे में बात करके जो है उस इवेंट को प्रमोट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 5 चीजें हम लोग करेंगे। पहला, प्रोडक्ट, हमारे प्रोस्पेक्ट का लिस्ट, लोगों का लिस्ट, इनवाइट करने करेंगे, और उसके साथ साथ फॉलो अप करेंगे, और उनको तरीका सिखाएंगे कि कैसे हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करें। उसके बाद में मीटिंग और सेमिनार में लेके जाएंगे। ये 5 चीजें अगर हम लोग, इस कला को हम लोग अगर सीख लेंगे, तो हम सफल होंगे, जरूर होंगे, 100%। देर ही सही, लेकिन सफल होंगे। और टूल्स की भी जरूरत होती है। टूल्स, सबसे बेहतरीन टूल्स यही है हमारी कि हमारे साथ में प्रोडक्ट होना चाहिए। प्रोडक्ट इज वेरी वेरी पावरफुल टूल्स हमारे बिजनेस के लिए। कहते हैं हम लोग शिकार खेलने जाते हैं तो हथियार के साथ में जाते हैं, तभी हम लोग शिकार कर पाते हैं। अगर हथियार के साथ न जाएं तो खुद शिकार बन जाते हैं। तो हम अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारा प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट, हमारा ज्ञानोडर्मा है सबसे बड़ी हथियार। उसके साथ साथ हमारे पास में जो आते हैं, बुक्स आते हैं, बुक्स भी रख सकते हैं ऐसे। और हमारा प्रोफाइल रख सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल रख सकते हैं, कैटलॉग रख सकते हैं। तो ये चीजें हमारे अंदर होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। और घर में, हमारे घर में एक मैजिक कर्नर होना चाहिए, जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है मैजिक कर्नर। जो भी आएगा देखेगा ये क्या है, पूछ लेगा, तो आपको एक मौका मिल जाएगा। ये ऐसा चीज है, आप इसे प्रयोग करेंगे, आपकी हेल्थ अच्छा रहेगी, उस तरीके से बता पाएंगे, एक मौका मिलेगा। तो हेल्थ, हमारे घर में मैजिक कर्नर भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम डिएक्शन में क्यों हैं, लास्ट में डिएक्शन में हम लोग क्यों हैं, वो क्लियरिटी होना चाहिए, वो क्लियरिटी होना चाहिए। और क्यों आए हैं, वो क्लियरिटी होना चाहिए। क्या पाना चाहते हैं रिएक्शन में आके, वो क्लियरिटी होना चाहिए। तभी हम लोग जो है इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। और राय देने वाले बहुत मिलेंगे जब रिएक्शन हम काम करेंगे। बहुत राय देने वाले मिलेंगे, राय बहादुर, जो कि रिएक्शन का डी भी नहीं मालूम है उनको, फिर भी बहुत राय देंगे, आपको बताएंगे कि आप तो फंस गए, आप तो फंस गए, आप तो गए आप काम से, कभी आगे नहीं जा पाएंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे, फंस गए आप, इस तरीके से बोलेंगे। राय बहादुर मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन उन राय बहादुर को हमें बात नहीं सुनना है, उन राय बहादुर को हमें बात नहीं सुनना है। सबसे बहादुर अगर कोई है तो हमारे अपलाइन है, ऐसे राय बहादुर का बात सुनना है। हमारे अपलाइन जो हमें, हमारे लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे अपलाइन को हमें राय लेना, उनकी बात सुनना जरूरी है। तभी हम आगे तक सफर तय कर पाएंगे, इस क्राउन इन्वेस्टर का सफर तय कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो है प्रायोरिटी हमारी जो है, प्रायोरिटी प्राथमिकता क्या है, उस वो भी क्लियर होना जरूरी है। फल हमारे जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम को फॉलो अप करना जरूरी है। सिस्टम को फॉलो अप नहीं करेंगे, 3500 पीवी 1 तारीख को, हर महीने 3500 पीवी। अभी तो कहते हैं आग लगा लो सीने में, जब तक 5000 ना हो महीने में, जब तक 5000 ना हो महीने में, तब तक आग लगा लीजिए। अगर 5000 पीवी करेंगे तो प्रोडक्ट भी रहेगा, और हमें जो है ऑफर भी मिलेगा। तो हमें सिस्टम को फॉलो अप करना है। उसके साथ साथ रेडी टू फेस रिजेक्शन। रिजेक्शन जब हम काम करेंगे इसमें, तो बहुत सारे परेशानियां आएंगे, बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, नो 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 नो, हर कोई नो बोलेगा, हर कोई नो बोलेगा। लेकिन जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप बोलने की कला सीख जाएंगे, आप प्रोडक्ट लोगों के सामने पेश करने की कला सीख जाएंगे, तो उसी में से हाँ निकलेगा, यस निकलेगा, यस निकलेगा। तो हमारे जब हमें जो है रिजेक्शन, नो, जो रिजेक्शन आता है, उससे उसके लिए तैयार रहना है, पहले से ही तैयार रहना है, पहले से ही सोच के जाना है कि रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा।
रिजेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, लोग तो ना बोलेंगे ही बोलेंगे। उस तरीके से जो है रेडी हो के हमें फील्ड में जाना है। जब रेडी होके हम लोग जाएंगे, तब हमें कि कोई भी अगर ना बोलता है तो उस ना को लेके हमें दुख परेशानी कभी भी नहीं होगी। तो हम लोग पहले ही सच के जाएंगे कि ना तो सुनना ही पड़ेगा, और ना सुनने की ताकत मुझे रखना ही होगा। तो ये चीजें जो है हमें करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे से सुने, बहुत ध्यान से सुने। और मैं मुझे मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया है इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म से। डॉक्टर लिम सियो जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने पूरे अपलाइनों को, जो भी मेरे अपलाइन में पढ़ते हैं, मैं उनको दिल से नमन और वंदन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनकी बातें सुन के, उनकी नॉलेज लेके, उनकी मार्गदर्शन में चल के। तो मैं अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। और थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां से धन्यवाद देंगे, स्वागत करेंगे हमारे ओम प्रकाश चौधरी सर का। जबरदस्त और शानदार, इतना सिंपल तरीके से इतना जबरदस्त प्रोग्राम दिए हैं कि पूछिए मत। बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दिया, कम समय में इतना सारा जानकारी दिए। थैंक यू सो मच सर, यू आर ग्रेट। जानकारी के खान है सर, जानकारी के खान है, इसीलिए जबरदस्त है आपका पावरफुल बातें, सभी को अच्छा लगता है, समझ में भी आता है। अब हम लोग फीडबैक के ऊपर चलेंगे, तो फीडबैक के लिए सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, फटाफट सभी लोग अपना हैंड रेज कर लेंगे दोस्तों, और अपनी बातें रखेंगे। हमारे ड्यूटी जाने वाले हमारे जोगराज गुप्ता सर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि उनको ड्यूटी भी जाना होता है, और चाहेंगे उसके बाद डायरेक्ट उपेंद्र साहू सर प्लीज कंटिन्यू करिएगा। तो वेलकम जोगराज सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आपका ओके। स्वागत है सर। मॉर्निंग। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त सर को। क्योंकि ये हमारे सर जब आते हैं ना, इनके पास ज्ञान की भंडार है, ठीक है। ज्ञान की भंडार है, इतने एक एक शब्द में इतने ज्ञान छुपे, समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, हमको आपने जो दो शब्द बोलने के लिए मौका दिए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और और ऐसे गुरु को सलूट है। हम भले नहीं आते हैं मीटिंग में, लेकिन हमारे अशोक सर बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम इन्वेस्ट किए, ये आ जाते हैं हर 5 बजे सऊदी अरबिया के टाइम से। क्या बात है, एक जार जोरदार ताली बजाइएगा सभी लोग मिलके हमारे गुरु सर डबल डायमंड अशोक सर के लिए, क्योंकि उनका देन है। गूंगा इंसान प्लेटफॉर्म हम लोग को बना के दिया, जहां पे रोते हुए इंसान आता है लेकिन हंसते हुए जाता है। जोरदार ताली, जोरदार ताली दीजिएगा ज्ञानोदर्मा के लिए, जिसको खा करके हम सेहतमंद हो रहे हैं। और हमारे साथ साथ में इतनी जो भी समस्याएं थी सारी बाहर हो गई, ठीक है। एक इज्जत मिला, मान सम्मान मिला। क्या बात है, जबरदस्त। एक ज्ञानोदर्मा के लिए जोरदार ताली बताइए, बजाइएगा। मैं सर ने बहुत सारी पॉइंटें बताया, मैं बहुत सारी पॉइंटें नोट किया है, लेकिन मैं ओनली सिर्फ एक पॉइंट पे ये बात करूंगा। वो क्या है? संगत। संगत की जो उन्होंने बात की, क्या बात है। अगर आप एक मक्खी की संगत करेंगे तो आप वो कीड़े कुचड़े में जाकर के सड़े गले में जाके बैठेंगे, ठीक है ना। अगर आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे, नहीं एक मध का मधुमक्खियां जो होती है उनके साथ अगर संगत करेंगे, तो अच्छे अच्छे फूल की रस मिलेंगे आपको खाने के लिए। सो दैट हमारा जो डिएक्शन है एक फूल का जैसा संसार है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में कसम से मैं बता रहा हूं, अगर रोता हुआ भी इंसान आए अगर मीटिंग सुने ना, तो वो भी हंसता हुआ जाएगा। इतना जबरदस्त है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? अगर हम असफल व्यक्ति चुनते हैं, असफल व्यक्ति अगर हम चुनते हैं, तो हम क्या होंगे? असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास वही चीजें होगा, वही आपको देंगे, दूसरा क्या देंगे। अगर सफल इंसान के बीच में अगर खड़े रहेंगे आप, तो आपको धक्का लगा करके भी सफल बना देंगे। तो उन्होंने जो संगत की बात की बहुत ही जबरदस्त लगा, कि संगत से ही होती है रंगत। जैसा होगा व्यवहार वैसा होगा, जैसा होगा विचार वैसा ही होगा व्यवहार आपका। जब आप खाना खाएंगे अच्छा, तो आपका जो अंदर से बातें निकलेंगी, आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छा बीतेगा। जैसे करेंगे आहार वैसा होगा विचार, ठीक है।
तो हम लोगों को क्या करना है, संगत अच्छा बना के रखना। ऐसा नहीं है कि हम डायमंड है तो हमारे पास पूरा अच्छा ही है, नहीं, हमारे अंदर भी खराबी है। मैं क्या कर रहा हूँ, हम अपनी गलतियों को देख रहा हूँ, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी गलतियां क्या है। अभी बहुत लोग बोलेंगे हमारा टीम नहीं साथ दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये सब गलत बात है। सही है, ये सब गलत बात है। हम अपने अंदर झांक के देखना है कि हम कितना सीख रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी को डेवलप करना जरूरी है, कितना ज्ञान होना जरूरी है। ये सब सारी चीजें बहुत प्लीज मायने रखती है। थैंक यू सर सर, मैं ज्यादा समय फीडबैक नहीं लूंगा। ओके, थैंक यू। 4 मिनट। क्योंकि ये ऐसा होता है सर, हमसे 1 मिनट में खत्म होता ही नहीं है, डिरेक्शन की बातें इतनी जबरदस्त है। तो थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर। नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, सुपर से ऊपर जबरदस्त। लेकिन क्या करें सर, हमारा भी सबको लेना पड़ता है ना सर, सॉरी। तो नो बहुत अच्छा प्रॉब्लम, नो है। और प्रॉब्लम। थैंक तो थैंक हमारे यू बीच सर। में सुखराम सर है। सर सुखराम सर, एक लाइन में सिर्फ बोले को कौन सा बात ओम प्रकाश सर का बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग आप सभी पार्टिसिपेंटों को चरण स्पर्श नमन वंदन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आज हमारा ओम प्रकाश सर ने पूरा आग लगा दिया सर, बड़ा मस्त भाषा में पूरा सरलता पूर्वक बताएं। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें कोई भी आदमी गरीब होकर नहीं बैठना चाहता। गरीब जन्म ले सकता है लेकिन गरीब जीवन नहीं जीना। ये बहुत जबरदस्त बात की है सर। ये बहुत लोग हम करते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते हैं। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, सभी पार्टिसिपेंट नमन वंदन और चरण। उपेन साहू सर, आपका माइक म्यूट है सर। सीमा जी गुड मॉर्निंग। सीमा जी बताइए आज कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको। गुड मॉर्निंग सर। सीमा और जी। आज सर, हाँ सर, 100%। गुड मॉर्निंग सर, आप सबको चरण अर्पण और सब तहे दिल से। और जो सर मीटिंग देके गए ना, मुझे सबसे अच्छा विश्वास, उन्होंने बोले करना ही पड़ेगा और करके ही जाएंगे हम। उन्होंने बोले अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा करना है, हमें कुछ नहीं। राय बहादुर भी बोले, वास्तव में राय बहादुर मिलते हैं हमें। अभी भी कभी कभी हमें ऐसा टॉर्चर कर देते हैं कि हम वो हवा गुब्बारा में से निकल जाता है। तो सही बात है सर, 100% सर। और मैं यही कहूंगी, एक कह के जाऊंगी चुटकुला, जागो ग्राहक जागो नहीं तो भागो। कहीं ना कहीं इंसान भाग ही रहा है, बीमारी से और गरीबी से और होशियारी से भी। थैंक यू सो मच सर, ये चुटकुला के साथ। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा। हमारे बीच में मलाड वेस्ट भी है। तो मलाड वेस्ट आइए, द्रोणाचार्य आज का मीटिंग कैसा लगा। गुड मॉर्निंग टेलर गुरु, गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग ओम प्रकाश सर का कहार चिलम बना रहा था। उनकी मैडम बोली चिलम मत बनाइए, सुराही बनाइए। सुराही बनाएंगे लोग पानी पिएंगे, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जब उन्होंने चिलम छोड़कर सुराही बनाना शुरू किए तो सुराही बोली कि आप क्या बना रहे थे, आप क्या बनाने लगे, आप तो मेरी ही तकदीर बदल दी है। क्या बात है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हमारे बीच में पूजा जी एकदम, हमारा नंबर कब आएगा सोच रही है। तो पूजा जी आ गया, वेलकम टू टीएलएस ग्रुप। हाँ गुड चिलम पूजा मॉर्निंग जी। सभी पार्टिसिपेंट को। सुराही बना। हमारे ओम प्रकाश सर को तो डबल डबल मूरी धन्यवाद। वो जैसे आपने नाम तो है ना मेरी तकदीर प्रकाश, बदल दी। वैसे हमारे चिलम अंदर बना जो रहे बाहर थे तो अभी कुछ उगा है लोग सार हाथ डाल के प्रकाश। मुझे पीछे प्लीज कराते थे। माइक बंद कीजिए सर, द्रोणाचार्य माइक बंद करना भूल गए हैं आप। जैसे हमारे सूर्य प्रकाश देता है ना, वैसे हमारे ओम प्रकाश सर भी हमारे अंदर प्रकाश दिए हैं। जो बोले कि हमको तो धैर्य रखना पड़ता है, पहले तो हम ये बिजनेस करेंगे तो हमको पूंजी लगाना है। पूंजी लगाएंगे, धैर्य रखेंगे और विश्वास है। तो बहुत अच्छा लगा। और वो बोले कि हमको तो शिकार करना है तो हमको हथियार लेके जाना है। हमारा हथियार नहीं होगा तो हम अपने शिकार बन जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि ये सीखना, जो बोले कि सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। हम सीखेंगे तो जीतेंगे। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, क्योंकि इसमें टाइम नहीं। थैंक यू। यस, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। कम शब्द में ज्यादा बातें किए, बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में लालनी जी भी है। लालनी जी माइक खोले प्लीज। आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।
लालनी देते। गुड मॉर्निंग दीक्षण। आज का मीटिंग ओम प्रकाश सर का बहुत ही अच्छा लगा। सर ने बताया कि उन्होंने एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की। एक आदमी खाना खा रहा था और रोटी के साथ उनके पास कुछ नहीं था, तो वो बोल के सोच के खा रहा था, चटनी से मैं खा रहा हूँ। तो सामने वाले ने बोला कि ऐसा सोच रहा है, चटनी के साथ तू खा रहा है तो सोच ना, पनीर खा रहा है, गुलाब जाम खा रहा है, ऐसा तो सोच, तो तेरा और अच्छा लगेगा। तो सोच में बहुत बड़ी जादू है। हमें बड़ा सोचना है, तो बड़ा सोच का बड़ा जादू है। और विश्वास, धैर्य और जो जुनून के साथ हमें डिएक्शन करना है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू ओम प्रकाश सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हमारे बीच में स्टार एजेंट सीता देवी जी बहुत मतलब देर से आशा रख रही है कब मेरा नंबर आएगा। गुड मॉर्निंग, माइक खोले प्लीज। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। ओम प्रकाश सर बहुत जबरदस्त मीटिंग दिया है, एकदम सुपर। इसलिए एक पॉइंट दो पॉइंट में बहुत अच्छा लगा मुझे। कहा कि संगत से रंगत बदलता है, सही बात है। संगत ऐसा आदमी के करना चाहिए जो उसका अपना आप को जिंदगी बदल जाए। तो अपना संगत से रंगत बहुत अच्छा से बदलना मुझे इतना अच्छा कि जितना मिस मैडम है, जब तक मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक संगत नहीं होगा, बात नहीं होगा, तब तक आगे में हम नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए सर के मीटिंग बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त लगा। बस इतना बस विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते। थैंक यू। हमारे बीच उषा वर्मा जी, माइक खोले प्लीज। उषा वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। धीरेन्द्र चौहान को ले लेंगे। हाँ, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। आज का मीटिंग तो सर का बहुत अच्छा था। जो सर ने बताया कि मतलब हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए, तो सही बात है। अगर हमारे पास प्रोडक्ट रहेगा तभी हम फील्ड में बात कर सकते हैं। और जो सर ने बताया कि शिकार खेलने जाते हैं तो हथियार होना जरूरी है। अगर हमारे पास हथियार नहीं रहेगा सर, तो वो सामने वाला हम पर भी अटैक कर सकता है। इसलिए हमें प्रोडक्ट भी रखना बहुत जरूरी है, ताकि प्रोडक्ट रहेगा तो हम सामने से बात कर सकते हैं। नहीं रहेगा, हल्का वादा करेंगे तो दूसरा आकर उसको भड़का देगा और वो हमारे ऊपर ही भड़क जाएगा। इसलिए हमें प्रोडक्ट रखना जरूरी है। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। हमारे बीच में राजू वंशी जी हैं, संगीता आपापाड़ा, माइक खोले प्लीज। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। राजू वंशी, संगीता आपापाड़ा, ताजा स्टार एजेंट। गुरु नेपाल से, माइक खोले प्लीज। अख्तर विक्रानी जी, उनका भाई आवाज नहीं जा रहा। वाह। आशु करण सर, गुड मॉर्निंग। आशु करण सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का कौन सा मीटिंग बात अच्छा लगा, बताएं सर। जी सर, आज का मीटिंग में सबसे अच्छा सर वही लगा कि बड़ा सोच हमको रखना चाहिए। जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा करेंगे नहीं। सर डिएक्शन कैसे करना है, क्यों करना है, वो आज ओम प्रकाश सर ने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दिया है। और हम डिएक्शन करना ही चाहते तो सबसे पहले हमको लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। जब तक हम लिस्ट बनाएंगे नहीं, हमको किससे भेंट करना है, हम कहाँ जाएंगे, वो हम मतलब सोच नहीं सकते हैं। हम इधर उधर भटकते रहेंगे। जब लिस्ट बन जाएगा, अगर हम उस पर काम करेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। सर इतना ही कहते। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। हमारे बीच में सीलम देवी गोरखपुर से जो एंट हुए हैं, हैंड रेज किए हुए हैं। सीलम देवी जी, आज का कौन सा बात अच्छा लगा, बताएं। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अशोक सर। आज उपेंद्र साहू सर बात बोलने को मौका दिए। आज ओम प्रकाश सर इतना बढ़िया मीटिंग किए कि हमारा सोच बदलना है। अच्छा संगत हमारी रहेगी तो अच्छा संगत, अच्छा से संगत अच्छा करेंगे तो अच्छा संगत मिलेगा। गलत का संगत रहेगा तो गलत मिलेगा। संगत से जुड़ जाए, संगत से जुड़ जाए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन परिवार। सो मच, थैंक यू बहुत। हमारे पास में वंदना देवी जी है, वंदना देवी चौधरी, टीएलएस नेपाल। माइक खोले प्लीज। गुड मॉर्निंग वंदना जी। चलिए, उनको आवाज नहीं आ रहा लगता है। यस, धीरेन्द्र चौहान को ले लेना। हैंडरेज नहीं है सर।
उसका हैंडरेज नहीं है सर, हैंडरेज बोले पहले लोग कोई हैंडरेज का सर, हैंडरेज करने बोलिए, हैंडरेज। यस यस बोलिए सर। आज जो हमारे ओम प्रकाश सर ने बहुत अच्छे से प्रोग्राम दिए सर, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो बताया है कि जो हमारा पॉजिटिव जो हमारा सोच होता है, हमारा पॉजिटिव सोच हमारा जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि बहुत सारे दुनिया में तो इंसान है, लेकिन सभी इंसान का सोच एक ही नहीं होता है। लेकिन जो अपना पॉजिटिव सोच बना लेता है तो उसकी जिंदगी जरूर बदलता है, उसके साथ साथ औरों का भी जिंदगी बदलता है। और हम अगर सफल होना चाहते हैं तो अगर हम ये डिएक्शन में क्यों आए हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर डिएक्शन में आए हैं तो इसमें एकदम सिस्टमेटिक से, इसका नियम से हमें काम करना होगा, तभी जाके हम सफल होंगे सर। सो थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सो मच बीएस चौहान जी। अगर आप सुन पा रहे हैं तो माइक खोले प्लीज। बीएस चौहान जी एक शब्द में बोलते हैं तो आज मीटिंग कैसा लगा? गुड मॉर्निंग बीएस चौहान जी। गुड मॉर्निंग सर। जितने जुड़े हैं सबको प्रणाम सर। और सबसे अच्छा ये है सर कि भारत ने कहा जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, सोच नहीं है, सोच जो बहुत ऊपर है वही कर सकते हैं सर। और सबसे ज्यादा ये है मेहनत करने पर ही फल मिलेगा सर। सोच तो छोड़ो, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो किसी के पास जाएंगे नहीं, तो क्या सोचते रहोगे घर में तो मतलब नहीं है सर इसका। गुड मॉर्निंग बीएसएल सर। थैंक यू। हमारे बीच में शिवा जी दिल्ली से ज्वाइन है, तो माइक खोलें। आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा बताएं। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें अच्छा लगा सर माइंड सेट, अगर हमारा माइंड सेट नहीं सही रहेगा तो हम कहीं भी चल नहीं सकेंगे, न कुछ कर सकेंगे। हमें फील्ड में जाने के लिए, पीवी बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लीडर के लिए भी हमें अपने आप को पहले बदलना है, फिर अपनों के लिए। और सर अशोक सर से मेरा अनुरोध है कि दो लोग हमारे ट्रेन में मिले हैं नेपाल के, उनका फोन मैं लगाती हूँ तो रिचार्ज के लिए बताता। इसके लिए बताइए सर, हम रिचार्ज कराना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा सर? ओके ओके, उसमें मेन बैलेंस डलवाएंगे तो हो जाएगा। जैसे हम लोग जो टॉक टाइम डलवाते हैं या पैकेज डलवाते हैं इतने, जैसे 151 या 179 ऐसे कुछ ऑफर रहते हैं, तो वो वाला से नहीं होगा। मेन बैलेंस में जब पैसे रहेंगे तब जाके उनके मोबाइल में फोन लगेगा। और इंडिया से फोन करेंगे तो आई थिंक 6 रुपया पर मिनट का पैसा कटेगा। तो इस तरीके से बाकी व्हाट्सएप वगैरह में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। एक फोन पे बात कर लीजिएगा। कल का मीटिंग मेरा है और मैं मैसेज देना चाहता हूं आप लोग को, एक प्रोडक्ट खाने से क्या होगा और सारे प्रोडक्ट खाने से क्या मिलेगा, आपका इसी बात में बात कल होगी। और तैयारी किया हो कि आपका अगर टीम नहीं है तो आपका मान सम्मान क्या होगी, अगर आपका टीम ज्यादा है तो मान सम्मान क्या होगा। ये विषय पे कल हम टॉपिक पे बात लिखे हैं, लिखना चालू हो गया है, अभी थोड़ा अधूरा है तो शाम तक पूरा कर देंगे। तो कल ये टॉपिक पे बात होगा प्रोडक्ट किस तरह से खाना है और कैसे खाओगे तो रोग कभी नहीं आएगा। इस पे मैं लिखा हूं, क्योंकि एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर 10 लाठी साथ में रहेगा तो कोई तोड़ नहीं सकता है। इस विषय में बात करूंगा कल। और दूसरा में टीम वर्क क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस पे हम लिख के रखा हूं, कल मेरी मीटिंग यही रहेगा, तो हम ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे। अशोक सर नेपाल, आइए सर, स्वागत है आपको टीएलएस परिवार में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार सभी पार्टिसिपेंट जोरदार तालियां से धन्यवाद देंगे हमारे ओम प्रकाश सर को। बहुत ही जबरदस्त जानकारी, बहुत ही पावरफुल जानकारी। और एक बार जोरदार तालियां हमारे उपेंद्र साहू सर को, बहुत प्यार से सभी को होस्टिंग किए, सबको मौका दिए। और कभी किसी का छूट जाता है तो अगले दिन मौका मिलता है। समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए सभी को बोलेंगे आग लगा लो सीने में, क्योंकि 5000 पीवी करके सीधी पेट चलना है महीने में। गुड मॉर्निंग ऑल सभी को, थैंक यू।